Hello friends, welcome to Egg Medical Education. Today we will discuss regarding 50 MCQ of related to dermatology or skin. First question is which is the outermost layer of the skin? इसमें पूछा गया जो स्किन होती है उसकी outermost layer, त्वचा की outermost layer. ऑप्शन ए डर्मिस, ऑप्शन बी हाइपोडर्मिस, ऑप्शन सी एपिडर्मिस, ऑप्शन डी सबकुटेनियस. तो देखो जो स्किन होती है तो उसमें जो डर्मिस होती है वो मिडल लेयर होती है. हाइपोडर्मिस मतलब डर्मिस के नीचे, मान लो जैसे ये डर्मिस है, इसके जो नीचे होगी वो हाइपोडर्मिस, जो ऊपर होगी वो एपिडर्मिस, और जो हाइपोडर्मिस है उसी का दूसरा नाम होता है सबकुटेनियस. हाइपोडर्मिस का दूसरा नाम सबकुटेनियस होता है. ये तुम्हारी है डर्मिस, ये एपिडर्मिस, ये हाइपोडर्मिस. इनमें आउटर मोस्ट कौन सी हुई? एपिडर्मिस. तो वही इसमें होगा करेक्ट ऑप्शन. आउटर लेयर जो है वो एपिडर्मिस है. करेक्ट ऑप्शन सी इज करेक्ट, एपिडर्मिस. तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और ऐसे ही बहुत से वीडियो चैनल पे पड़े हुए जाके वॉच करें. व्हिच प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर प्रूफिंग द स्किन? इसमें प्रोटीन पूछा गया है, कौन सी प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है स्किन को वाटर प्रूफिंग के लिए? ऑप्शन ए कोलेजन. इसमें पूछा है कौन सी प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है वाटर प्रूफिंग स्किन के लिए, तो ऑप्शन ए कोलेजन, ऑप्शन बी इलास्टिन, ऑप्शन सी मेलानिन, ऑप्शन डी केराटिन. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा केराटिन. केराटिन प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर प्रूफिंग स्किन के लिए. मेलानिन इज प्रोड्यूस्ड बाय व्हिच सेल? इसमें पूछा गया जो मेलानिन होता है वो किस सेल से प्रोड्यूस होता है? ऑप्शन ए फेब्रोब्लास्ट, ऑप्शन बी केराटिनोसाइट्स, ऑप्शन सी मेलानोसाइट्स, ऑप्शन डी लैंगरहैंस. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मेलानिन रिलेटेड टू मेलानोसाइट. तो जो मेलानोसाइट होती हैं यही मेलानिन का प्रोडक्शन करती हैं. तो मेलानिन जो होता है ये स्किन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. मेलानिन मेलानोसाइट सेल होती हैं जो इसका प्रोडक्शन करती हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है व्हिच लेयर कंटेन ब्लड वेसल एंड नर्व एंडिंग्स? इसमें पूछा गया है जो जैसे डर्मिस जैसे स्किन होती है, स्किन में जो लेयर है उसमें से किस लेयर में ब्लड वेसल और नर्व होती हैं? ऑप्शन ए एपिडर्मिस, ऑप्शन बी डर्मिस, ऑप्शन सी स्ट्रेटम कार्नियम, ऑप्शन डी स्ट्रेटम बेसल. तो जो स्ट्रेटम कार्नियम स्ट्रेटम बेसल लिखा है ये जो एपिडर्मिस होती है उसके वो 5 में डिवाइड होती है. स्ट्रेटम कार्नियम, स्ट्रेटम बेसल, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, ये 5 में डिवाइड होती है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डर्मिस. डर्मिस लेयर में जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो वेन होती हैं बॉडी की, वो डर्मिस लेयर में, और नर्व की एंडिंग जो होती है वो भी डर्मिस लेयर में होती है. नर्व एंडिंग मतलब जो नर्वस सिस्टम की एंडिंग होती है वो डर्मिस लेयर में, नर्व एंडिंग बोलते हैं उसे. अगला क्वेश्चन है 5 नंबर व्हिच ग्लैंड प्रोड्यूस स्वेट? इसमें पूछा है कौन सी ग्लैंड है जो स्वेट प्रोड्यूस करती है? ऑप्शन ए सेबेसियस ग्लैंड, ऑप्शन बी सेरुमिनस ग्लैंड, ऑप्शन सी एक्राइन, ऑप्शन डी इंडोक्राइन. तो करेक्ट ऑप्शन है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एक्राइन ग्लैंड. एक्राइन ग्लैंड होती हैं जो स्वेट का सिक्रेशन करती हैं. स्वेट मतलब पसीना. सेबेसियस ग्लैंड सीबम का प्रोडक्शन करती हैं. एक्राइन ग्लैंड को स्वेट ग्लैंड भी बोलते हैं. अगला क्वेश्चन है 6 नंबर द डर्मिस इज मेनली कंपोज्ड ऑफ? जो डर्मिस होती है वो किससे मिलके बनी होती है? एडिपोज टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू. करेक्ट ऑप्शन होगा इसका कनेक्टिव टिश्यू. जो डर्मिस लेयर होती है वो मेनली कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है. व्हिच लेयर हेल्प इन इंसुलेशन एंड एनर्जी स्टोरेज? इसमें पूछा गया है जो स्किन की कौन सी लेयर है जो इंसुलेशन, इंसुलिन जो होता है उसका प्रोसेस और एनर्जी स्टोरेज को प्रोसेस को करती है. तो इसमें क्या होगा, इंसुलिन जहाँ लगता है वही ऑप्शन याद रखना. एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस और ल्यूसीडम. तो इसमें लिखा है हाइपोडर्मिस. हाइपोडर्मिस का दूसरा नाम होता है सबकुटेनियस. जो इंसुलिन लगता है वो भी सबकुटेनियस में ही लगता है. तो इंसुलेशन से याद रखना
इंसुलेशन कहाँ होता है? तो सबकुटेनियस, सबकुटेनियस का ही दूसरा नाम हाइपोडर्मिस होता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हाइपोडर्मिस सही होगा। एनर्जी का स्टोरेज भी हाइपोडर्मिस में होता है। हाइपोडर्मिस को टिश्यू भी बोलते हैं, सबकुटेनियस टिश्यू भी। द स्किन प्ले मेजर रोल इन, इसमें पूछा गया जो स्किन है उसका मेजर रोल किस में है? ब्लड फॉर्मेशन, हार्मोन प्रोडक्शन, थर्मोरेगुलेशन, डाइजेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जो स्किन का मेजर रोल है वो थर्मोरेगुलेशन का होता है। थर्मोरेगुलेशन, थर्मो मतलब थर्मामीटर किस लिए होता है? टेम्परेचर के लिए। थर्मोरेगुलेशन मतलब जो बॉडी का टेम्परेचर है उसे रेगुलेट करने के लिए वो स्किन का मेजर रोल है। थर्मो से याद रखना, थर्मामीटर टेम्परेचर के लिए होता है, रेगुलेशन मतलब टेम्परेचर का रेगुलेट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच सेंसरी रिसेप्टर इज स्किन डिटेक्ट लाइट टच? इसमें सेंसरी रिसेप्टर पूछा गया है जो स्किन को डिटेक्ट और लाइट टच करता है। लाइट टच का मतलब जैसे किसी को लाइटली टच किया तो स्किन में कौन सा सेंसरी रिसेप्टर होता है वो? ऑप्शन ए पैसिनियन, कार्पल्स, रूफिनी इंडिंग, मार्केल सेल्स, मेजनर्स, कार्पसल्स। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मिजनर कार्पसल। ये क्या है? सेंसरी रिसेप्टर होता है स्किन में जो लाइट टच, हल्का भी अगर किसी को सेंस टच करोगे तो उसको फील होगा। ये एक वही रिसेप्टर है, मिजनर कार्पसल। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10, विटामिन डी सिंथेसिस अकर इन, विटामिन डी कहाँ पे बनता है इसमें पूछा गया है। ऑप्शन ए डर्मिस, ऑप्शन बी सबकुटेनियस टिश्यू, ऑप्शन सी एपिडर्मिस, ऑप्शन डी हेयर फॉलिकल्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट, एपिडर्मिस, क्योंकि जो विटामिन कहाँ मेनली इसमें लिखा है कहाँ बनता है, तो विटामिन जो बनता है एपिडर्मिस से लिखा है, क्योंकि जब भी सनराइज से बोलते हैं इसको मेनली सनराइज से बनता है, सनलाइट से। सनलाइट कहाँ? एपिडर्मिस में ही तो लगेगी। हेयर ग्रोथ बिगिन इन दी, इसमें पूछा था जो हेयर ग्रोथ है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? एपिडर्मिस, डर्मल पैपिला, हेयर सॉफ्ट, सेबेसियस ग्लैंड। करेक्ट ऑप्शन होगा डर्मल पैपिला। डर्मिस लेयर में जो पैपिला होते हैं वो डर्मल पैपिला बोलते हैं, वहां से स्किन हेयर ग्रोथ स्टार्ट होती है। लैंगर हेल्थ सेल्स फंक्शन इन, इसमें जो लैंगर हेल्थ सेल होते हैं उनका फंक्शन पूछा गया है। टेम्परेचर कंट्रोल, सेंसरी रिसेप्शन, इम्यूनिटी, केराटिन प्रोडक्शन। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इम्यूनिटी। जो लैंगर हेल्थ होती हैं वो मेनली लैंगर हेल्थ सेल्स, उनका मेन फंक्शन इम्यूनिटी होता है प्रोवाइड करना। सीबम इज सिक्रेटेड बाई, इसमें अभी बताया था सीबम कहाँ से सिक्रेट होता है, वही पूछा गया है। सीबम इज सिक्रेटेड बाई ऑप्शन ए pseudorypherous ग्लैंड, ऑप्शन बी एपोक्राइन ग्लैंड, ऑप्शन सी सेबेसियस ग्लैंड, ऑप्शन डी एक्राइन ग्लैंड। जो सीबम है वो सेबेसियस ग्लैंड से सिक्रेट होता है। सीबम सेबेसियस स्पेलिंग मिलती जुलती याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 14 है, द स्किन एक्ट एज बैरियर प्राइमरली ड्यू टू, जो स्किन में क्या ऐसा होता है जो एक्ट एज बैरियर वर्क करता है, किसकी वजह से? मेलानिन, लिपिड कंटेंट, कोलेजन, हेयर फॉलिकल्स। तो ये स्किन में लिपिड कंटेंट होता है जो एज ए बैरियर वर्क करता है। जो स्किन होती है वो एज ए बैरियर क्यों वर्क करती है? तो वही लिपिड की वजह से। द थिकेस्ट स्किन इज फाउंड ऑन दी, इधर पूछा गया जो थिकेस्ट स्किन है वो कहाँ पे पाई जाती है? तो आप लोग खुद फील किए होंगे। ऑप्शन ए स्काल्प, ऑप्शन बी एब्डोमेन, ऑप्शन सी पाम एंड सोल्स, ऑप्शन डी आईलिड। तो होगा पाम एंड सोल। जो थिकेस्ट होती है, बहुत थिक मोटी स्किन होती है पाम की और सोल की। देखना कभी हाथ से पकड़ने में भी नहीं, हाँ पाम की तो हो सकता है हाथ से पकड़ने में आ भी जाए, सोल की स्किन देखो कभी हाथ से पकड़ने में नहीं आएगी, थिकेस्ट स्किन होती है। Which part of nail is responsible for growth? इसे पूछा गया कौन सा नेल का पार्ट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन ए लुनुला, ऑप्शन बी नेल बेड, ऑप्शन सी मैट्रिक्स, ऑप्शन डी क्यूटिकल। तो जो नेल का मैट्रिक्स होता है वो ग्रोथ के लिए नेल्स के रिस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच पिगमेंट गिव स्किन इट्स कलर, ये भी क्वेश्चन बताया था कि स्किन को पिगमेंटेशन कौन देता है? हीमोग्लोबिन, ये तो आरबीसी में होता है, अलग चीज है, ब्लड का कंपोनेंट है। बिलीरुबिन,
बिलीरुबिन होता है जो जॉइंटिस में बढ़ता है। मेलानिन और कैरोटीन, कैरोटीन एक प्रोटीन बोल सकते हो, मेलानिन ही होता है रिस्पॉन्सिबल स्किन कलर के लिए, जो मेलानोसाइट से बनता है। मेलानिन को बोलते हैं जो स्किन कलर डिसाइड करता है। जिसके अंदर जितना ज्यादा मेलानिन होगा वो उतना ज्यादा काला होगा, और जिसके अंदर जितना कम मेलानिन होगा वो उतना गोरा होगा। द स्किन हेल्प एक्सक्रीट, इसमें पूछा गया स्किन क्या एक्सक्रीट करने में हेल्प करती है। यूरिया, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, बाइल। तो जो स्किन होती है वो यूरिया एक्सक्रीट करने में हेल्प करती है। हेयर कलर इज डिटरमाइंड बाई, इसमें पूछा गया जो हेयर कलर है वो कैसे डिटरमाइन करते हैं। सीबम, ब्लड फ्लो, केराटिन, मेलानिन। तो जो हेयर कलर है वो मेलानिन से ये भी डिसाइड होता है, जो हेयर का कलर है वो भी मेलानिन से डिटरमाइन होता है। विच इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द स्किन, इसमें पूछा गया इसमें से कौन सा है जो स्किन का फंक्शन नहीं है। ऑप्शन ए सेंसेशन, ऑप्शन बी प्रोटेक्शन, ऑप्शन सी रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, ऑप्शन डी टेम्परेचर रेगुलेशन। तो इसमें जो स्किन का फंक्शन नहीं है वो क्या है, रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन। आरबीसी कहाँ बनता है, बोन मैरो में, तो ये स्किन में तो बनता नहीं है, तो यही गलत है। सेंस भी कहाँ, अगर कोई तुमको टच किया है तो स्किन में सेंस करे लोगे। प्रोटेक्शन भी, तुम्हारी स्किन जो है आउटर है तो ये भी प्रोटेक्शन का वर्क करती है। टेम्परेचर रिलेशन भी पढ़ा ही है। तो रेड ब्लड सेल का जो प्रोडक्शन है होता है वो कहाँ पे होता है, एरिथ्रोपोइसिस जो होता है वो मेनली ब्लड सेल का प्रोडक्शन तुम्हारा किडनी में एरिथ्रोपोइसिस की वजह से भी होता है, बाकी जो मेन है वो होता है बोन मैरो में। व्हिच रिसेप्टर डिटेक्ट प्रेशर एंड वाइब्रेशन, इसे पूछा है कौन सा रिसेप्टर है जो प्रेशर को और वाइब्रेशन को डिटेक्ट करता है। ऑप्शन ए मिजनर्स कार्पसल्स, ऑप्शन बी मार्केल डिस्क, ऑप्शन सी पेसिनियन कार्पसल्स, ऑप्शन डी फ्री नर्व एंडिंग। तो जो पेसिनियन कार्पसल्स है ये रिसेप्टर प्रेशर और वाइब्रेशन को डिटेक्ट करता है। ये जितने मेन कुछ लग रहे हैं ना, जितने डिटेक्ट रिसेप्टर, प्रेशर, वाइब्रेशन, टेम्परेचर, ये मेन क्वेश्चन, इनको लिखते जाइए। एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड आर लोकेटेड इन दी, जो एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड होती है वो कहाँ लोकेट होती है, फोरहेड, पाम, आर्मपिट, सोल। करेक्ट ऑप्शन होगा इसका आर्मपिट, जो आर्मपिट होता है वहीं पे एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड लोकेट होती है। Which layer of epidermis is actively dividing, इसमें पूछा गया एपिडर्मिस की कौन सी लेयर एक्टिवली डिवाइडिंग करती है। स्ट्रेटम कॉर्नियम, तो यही आउटर होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम बेसल ये इनर साइड में होती है। स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, तो ये स्किन की लेयर इसमें लिखी हुई है। एक और होती है स्ट्रेटम लूसिडम, वो इसमें नहीं लिखी हुई है। सबसे पहले होती है स्ट्रेटम कार्नियम, फिर स्ट्रेटम लूसिडम, फिर स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, फिर स्पाइनोसम, फिर बेसल, सब में स्ट्रेटम है। बस इसमें क्या है, 2 नंबर पे लूसिडम होना चाहिए था, और ग्रैनुलोसम ऊपर नीचे थोड़ा सा है इसमें। तो जो स्ट्रेटम बेसल होती है वो क्या करती है, एक्टिवली डिवाइड, एपिडर्मिस इज एक्टिवली डिवाइडिंग, वो एक्टिवली डिवाइडिंग करती है स्ट्रेटम बेसल। व्हिच स्ट्रक्चर anchors the skin and underlying tissue, ऑप्शन ए डर्मिस, ऑप्शन बी सबक्यूटेनियस लेयर, ऑप्शन सी एपिडर्मिस, ऑप्शन डी एरेक्टर पिल्लाई। सबक्यूटेनियस लेयर, जो सबक्यूटेनियस लेयर होती है यही एंकर द स्किन अंडरलाइंग टिश्यू का वर्क करती है। व्हिच इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंटेगोमेट्री सिस्टम, इंटेगोमेट्री सिस्टम का पार्ट कौन सा नहीं है। हेयर भी है, नेल्स भी हैं, स्किन भी है, जो बोन है वो इंटेगोमेट्री पे सिस्टम का पार्ट नहीं है। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26, 26 नंबर क्या है, व्हिच कंडीशन इज करेक्टराइज्ड बाय सिल्वरी प्लेग्स, इसमें पूछा है कौन सी कंडीशन है जिसमें सिल्वरी प्लेग बनते हैं। एक्जिमा, सोराइसिस, अक्ने, इम्पेटिगो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सोराइसिस। सोराइसिस में क्या होता है, जो सिल्वरी स्केली पैचेज बन जाते हैं स्किन में, मेनली जॉइंट्स में बनते हैं सिल्वरी स्केली पैचेज, जो एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट में, मेनली एल्बो और नी जॉइंट में बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, टीनिया इज कार्ड बाई, इसमें पूछा गया टीनिया किसकी वजह से होता है। ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी फंगस, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, ऑप्शन डी पैरासाइट। जो टीनिया होता है वो
मेनली फंगस की वजह से होता है। ए बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन कॉमन इन चिल्ड्रन, इसमें पूछा है कौन सा बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन है जो बच्चों में कॉमन है। एक्ने, इम्पेटिगो, सोराइसिस, मेलानोमा। करेक्ट ऑप्शन इज इम्पेटिगो। इम्पेटिगो होता है जो बच्चों में कॉमन होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। क्वेश्चन नंबर 29, व्हिच टाइप ऑफ बर्न अफेक्ट बोथ एपिडर्मिस एंड डर्मिस। तो इसमें पूछा है कौन सी डिग्री का बर्न है जो एपिडर्मिस और डर्मिस को दोनों को इन्वॉल्व करता है। फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री बर्न, सुपरफिशियल बर्न। देखो सुपरफिशियल बर्न का ही नाम होता है फर्स्ट डिग्री बर्न, बराबर दोनों ऑप्शन का मतलब एक ही है, ये तो होगा नहीं। सेकंड डिग्री बर्न जब केवल एपिडर्मिस का इन्वॉल्वमेंट होता है एक लेयर का तो फर्स्ट डिग्री बर्न, जब दो लेयर का इन्वॉल्वमेंट होगा एपिडर्मिस प्लस डर्मिस तो उसे बोलेंगे सेकंड डिग्री बर्न। थर्ड डिग्री बर्न में एपिडर्मिस, डर्मिस प्लस सबकुटेनियस भी इन्वॉल्व होगी, और फिर फोर्थ डिग्री में क्या होगा, मसल भी विजिबल हो जाएगी, बोन भी विजिबल हो जाएगी और कोई पेन नहीं होगा, ये फोर्थ डिग्री होता है। तो 4 डिग्री के बर्न होते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेकंड डिग्री, कि सेकंड डिग्री में जो होता है वो एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों इन्वॉल्व होते हैं। मेलानोमा एराइजेस फ्रॉम, जो मेलानोमा होता है वो कहाँ से राइज होता है, सेबेसियस ग्लैंड, केराटिनोसाइट्स, केराटिनोसाइट मतलब जो केराटिन बनाए वो, लैंगरहैंस सेल्स और मेलानोसाइट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मेलानोसाइट्स जो होते हैं वो मेलानोमा एराइज होता है वहीं से। प्रेशर अल्सर आर आल्सो नोन है, जिसे पूछा गया है प्रेशर अल्सर का दूसरा नाम और किस नाम से जानते हैं। यूट्रिकारिया, अर्टिकारिया, डिकोबिटस अल्सर, मिल गया अल्सर, अल्सर मिलता जुलता वही सही है। और किलोइड्स पाइप्यूल्स, इसका एक नाम और होता है प्रेशर अल्सर, डिकोबिटस अल्सर, बेड सोर, ये 3 नाम होते हैं, प्रेशर अल्सर, डिकोबिटस अल्सर और बेड सोर, तीनों का मतलब एक ही होता है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। विटिलिगो इज करेक्ट राइट वाइज में करेक्टरिस्टिक पूछा गया है विटिलिगो की। ऑप्शन ए रेड पैचेज, ऑप्शन बी स्किन डार्केनिंग, ऑप्शन सी लॉस ऑफ पिगमेंट, ऑप्शन डी स्वेलिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लॉस ऑफ पिगमेंट। जो विटिलिगो होता है उसमें क्या जो पिगमेंट होते हैं वो लॉस हो जाते हैं, उसे विटिलिगो बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है ए रेज्ड फ्लूइड फिल्ड लीजन इज कॉल्ड ए। अगर जो एक रेज्ड उठा मतलब रेज मतलब क्या होता है, उठा हुआ, फ्लूइड फिल्ड लीजन है, कोई लीजन है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है, उसे क्या बोलेंगे, मैक्यूल, पैप्यूल, वेसिकल, व्हील। तो इसे वेसिकल बोलते हैं। बेसल सेल कार्सिनोमा कॉमनली अफेक्ट, इसमें पूछा गया जो बेसल सेल कार्सिनोमा होता है वो मेनली किसको अफेक्ट करेगा, फीट, ट्रंक, फेस, आर्म। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, फेस को अफेक्ट करता है बेसल सेल कार्सिनोमा। एक कॉमन एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक स्किन रिएक्शन कौन सी है, रोसाइकिया, डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन, सोराइसिस अभी बताया था, स्कैली लीजन, सिल्वरी स्कैली लीजन, सेलुलाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ सेल। तो इसमें जो कॉमन एलर्जिक स्किन रिएक्शन है वो डर्मेटाइटिस है, स्किन में इन्फ्लेमेशन, ये कॉमन है। दी हॉलमार्क फीचर ऑफ सोराइसिस, इसमें हॉलमार्क फीचर सोराइसिस का पूछा गया है। ऑप्शन ए हाइपर पिगमेंटेड स्किन पैचेज, सिल्वरी व्हाइट स्केल ऑन रेड प्लेक्स, फिल्ड ब्लिस्टर, पेनफुल नोड्यूल। तो अभी पढ़ा था सिल्वरी व्हाइट स्केल्स आर रेड प्लेक्स, करेक्ट ऑप्शन यही होगा, इसका ऑप्शन बी करेक्ट। रिंगवर्म इज, रिंगवर्म क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, पैरासाइट इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन। तो जो रिंगवर्म है वो फंगल इन्फेक्शन होता है। अगला क्वेश्चन है दी बटरफ्लाई शेप्ड फेशियल रैश इज ए क्लासिक साइन, जो बटरफ्लाई शेप का फेशियल रैश है वो किस चीज का क्लासिकल साइन है। ऑप्शन ए सोराइसिस, ऑप्शन बी सिस्टमिक लुपस एरिथेमेटस, इसको शॉर्ट में एसएलई कहते हैं, रोसाइकिया, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सिस्टमिक लुपस एरिथेमेटस, जो होता है वो बटरफ्लाई शेप्ड फेशियल रैश का एक क्लासिक साइन है। 38 नंबर क्वेश्चन, एकांथोसिस निग्रिकांस इज ऑफन एसोसिएट विथ, जो एकांथोसिस निग्रिकांस होता है वो किससे एसोसिएट करता है। ऑप्शन ए डायबिटीज मेलाइटस,
ऑप्शन बी सोराइसिस, ऑप्शन सी एक्जिमा, ऑप्शन डी हाइपरथायराइडिज्म। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डायबिटीज मेलाइटस। जो एकैंथोसिस निग्रिकैंथ होता है वो डायबिटीज मेलाइटस से एसोसिएट है। इसमें मैं कुछ चीज़ों की मीनिंग नहीं बताता हूँ, तो आप जो भी है वो गूगल पे जाके देख लें। अगर मैं एक की मीनिंग बताऊंगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, 50 MCQ बताने में 1 घंटा लगेगा। ऐसे में 20-22 मिनट में ख़त्म कर देता हूँ। तो सही लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 39, स्कैबीज इज कार्डवाइज में पूछा है जो स्कैबीज होता है वो किसकी वजह से होता है? वायरस, फंगस, बैक्टीरिया, माइट। करेक्ट ऑप्शन इज माइट। जो स्कैबीज होता है वो माइट की वजह से होता है। विटिलिगो इज करेक्टराइज्ड बाय, इसमें करेक्टरिस्टिक विटिलिगो की पूछा गया है। थिक स्केल्स, हाइपर पिगमेंटेशन, हाइपोपिगमेंटेड, व्हाइट पैचेस, नोड्यूल्स। करेक्ट ऑप्शन इज एलर्जिक रिएक्शन। जो एलर्जिक नहीं, वो तो गलत हो गया। हाइपोपिगमेंटेशन जो है वो व्हाइट पैचेज, जिसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी हाइपोपिगमेंटेड व्हाइट पैचेज जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। विटिलिगो की कैरेक्टरिस्टिक होती है, मतलब जो पिगमेंटेशन होगा कम होगा और व्हाइट पैच होंगे। क्वेश्चन नंबर 41, हाइव्स। हाइव्स का ही मतलब होता है अर्टिकारिया आर प्राइमरली काज्ड बाय। ये किसकी वजह से मेनली होते हैं? तो ऑप्शन ए फंगल इन्फेक्शन, ऑप्शन बी एलर्जिक रिएक्शन, ऑप्शन सी वायरल इन्फेक्शन, ऑप्शन डी ऑटो इम्यून डिजीज। तो करेक्ट ऑप्शन होगा एलर्जिक रिएक्शन की वजह से ही हाइव्स या फिर अर्टिकारिया होते हैं। इरिथमा इज डिफाइंड एज, इरिथमा पूछा गया है तो ब्लू डिस्कलरेशन, रेडनेस ऑफ द स्किन, येलोइंग ऑफ द स्किन, पीलिंग ऑफ द स्किन। तो जो इरिथमा है वो रेडनेस ऑफ स्किन को डिफाइन करता है। ए फंकल इज अनदर टर्म फॉर, फुरनकल जो लिखा है इसका अनदर टर्म क्या है? अल्सर, बॉयल, फेसर, वार्ट। करेक्ट ऑप्शन इज बॉयल। फुरनकल का अदर टर्म जो है वो बॉयल होता है। बॉयल मतलब पता ही है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्किन कैंसर, इसमें स्किन कैंसर का मोस्ट कॉमन टाइप पूछा है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा, मेलानोमा और मार्केल सेल कार्सिनोमा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बेसल सेल कार्सिनोमा जो होता है मोस्ट कॉमन टाइप स्किन कैंसर का होता है। व्हिच कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस अकर ड्यू टू, मतलब पूछा गया कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस किस वजह से अकर होता है? जेनेटिक म्यूटेशन, एलर्जिक और इरिटेंट एक्सपोजर, फंगल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एलर्जन या इरिटेंट के एक्सपोजर से कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होता है। कॉन्टैक्ट मतलब कॉन्टैक्ट में आने से, एलर्जन या इरिटेंट के एक्सपोजर में आओगे तभी तो होगा। Which condition is pre-malignant skin lesion? Pre-malignant मतलब क्या हुआ? Before cancerous, pre-malignant, malignancy होने के पहले कौन सी कंडीशन स्किन लीजन है? सोराइसिस, एक्जिमा, एक्टिनिक किरेटोसिस, टिनिया कार्पोरिस। करेक्ट ऑप्शन होगा एक्टिनिक किरेटोसिस है जो प्री मैलिग्नेंट स्किन लीजन है। प्री मैलिग्नेंट स्किन लीजन। द स्किन कंडीशन ऑफन रिलेटेड टू स्ट्रेस एंड ईचिंग, इसमें पूछा गया है स्किन की कंडीशन जो स्ट्रेस और ईचिंग से रिलेट करती है। ऑफन रिलेटेड लिशन प्लेनस, विटिलिगो, एक्ने, सोराइसिस। तो करेक्ट ऑप्शन होगा लिशन प्लेनस। ये कंडीशन जो होती है वो ऑफन स्ट्रेस और ईचिंग से रिलेट करती है स्किन की। पेम्फिगस वल्गैरिस इज सीरियस कंडीशन ड्यू टू, जो पेम्फिगस वल्गैरिस है वो सीरियस कंडीशन किस चीज की वजह से है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ स्किन सेल, वायरल अटैक। करेक्ट ऑप्शन इज ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ स्किन सेल की जो ये पेम्फिगस वल्गैरिस है ये सीरियस कंडीशन होती है। एक केलॉइड इज डिफाइंड एज, एक केलॉइड जो होता है वो क्या डिफाइन करता है? ए ड्राई स्किन पैच, ए बैक्टीरियल बॉयल, एन ओवरग्रोथ ऑफ स्कार टिश्यू, ए बेनाइन मोल। करेक्ट ऑप्शन इज एन ओवरग्रोथ ऑफ स्कार टिश्यू। ये कोलॉइड होता है वो ओवरग्रोथ, एक स्कार टिश्यू की ओवरग्रोथ को डिफाइन करता है। 50 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंटाजियस स्किन डिजीज, इसमें स्किन डिजीज जो कंटाजियस है वो पूछा गया है। सोराइसिस, एक्जिमा, स्कैबीज, विटिलिगो। तो करेक्ट ऑप्शन होगा स्कैबीज। स्कैबीज जो होती है वही कंटाजियस डिजीज स्किन डिजीज होती है। क्वेश्चन नंबर 51, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। लास्ट क्वेश्चन है द वुड्स लैम्प टेस्ट इज
यूज्ड टू डिटेक्ट, ये वुड स्लैम टेस्ट किस चीज को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं? ऑप्शन ए वायरल इन्फेक्शन, ऑप्शन बी फंगल इन्फेक्शन, ऑप्शन सी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ऑप्शन डी एलर्जीज। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ऐसे ही बहुत से वीडियो चैनल पे हैं, जाके आप लोग विजिट करिए और देख सकते हैं।